नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आज निर्मला सीतारमण ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में बजट को पेश किया। हर साल की तरह इस साल भी लोगों को खासी उम्मीदें थी। जो बेसिक मांगे हर साल उम्मीद रखते हैं लोग कि टैक्स में छूट दी जाएगी, आय में छूट दी जाएगी, इस तरह की तमाम मांगे थी। लेकिन बीते सालों में जो टैक्स स्लैब बनाया गया था, सरकार उसी पर केंद्रित रही। कुछ खास बदलाव उसमें नहीं हुए, लेकिन अलग अलग शहरों से जनता के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। उनको खासी उम्मीदें थी इस बजट से। कुछ हद तक अच्छी चीजें भी इस बजट में देखने को मिली है। हालांकि ज्यादातर जो पहले से निर्धारित चीजें थी उन्हीं को आगे बढ़ाया गया। जैसा कि सरकार ने कहा था कि उनका जो पिछला बजट था उसमें उन्होंने कहा था कि 5 साल के उद्देश्य के साथ जो है बजट लाया गया है, तो ज्यादातर चीजों को पूर्व निर्धारित ही रखा गया था। कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं। विशेषकर अगर बात करें तो जो गेमिंग और एनिमेशन के प्लेटफॉर्म में युवाओं को रोजगार देने को लेकर एक नया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि ये कितना सफल होता है। जाहिर तौर पर हर साल हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से बजट पेश होने के बाद इसकी उपलब्धियां गिनाई जाती है, तो विपक्ष अपना धर्म निभाती है और इस बजट में कमियां निकालती है, जो इस साल भी जाहिर तौर पर देखने को मिला है। लेकिन बीते कुछ साल में जिस तरह से आर्थिक जो समस्याएं उभरी थी कोरोना के कारण, उसके चलते ज्यादा कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीदें इस बजट से लगाई नहीं जा रही थी और देखने को भी इस बजट में कुछ ऐसा ही मिला। हमारे साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से विवेक पांडे जुड़े हुए हैं। जनता का क्या रिएक्शन है, क्या एक्शन है, क्या उम्मीदें हैं और कितने उम्मीदों पर खरा उतरी है सरकार, इसको लेकर हमें बताएंगे। और विवेक, आज 1.5 घंटे में बजट पेश हुआ, सभी की नजरें थी, बहुत कुछ उम्मीदें लगाए बैठे थे। जनता से जब बातचीत हुई, क्या कुछ जानने को मिला? कितना खुश हैं और कहां पर निराश हैं? विवेक। देखिए, आज बजट पेश हुआ है, लोग यहाँ पे मौजूद है, वही असली सब बेहतर बता पाएंगे कि उनको ये बजट कैसा लगा, क्या उम्मीदें थी बजट को लेकर। और अब बजट जब पेश हुआ है तो आप कैसे देखते हैं? आप बताइए। बजट में कई प्रावधान किए गए हैं, एजुकेशन को सबसे ज्यादा फोकस किया गया जी, आप बताओ। तो लोग जो है वो आशंकित है बजट को लेकर, उनके पास जानकारी भी अभी तक संभवतः नहीं है। सरकार जो है वो डिजिटल करेंसी के साथ साथ बैंकिंग को भी बढ़ावा दे रही है और 5G ऐसे कई बड़े सेक्टर को लॉन्च करने जा रही है। इस बजट पे प्रावधान किया है सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आने वाले समय में जरूर हो सकता है कि फायदा हो। बाकी अभी जो दौर चल रहा है, जिस दौर से लोग हैरान हैं, ये लोगों के मन में जो एक भय बैठा हुआ है कि फिर से लॉकडाउन लगेगा या और बहुत सी स्थितियां जो अभी लोगों के बीच में चल रही हैं, निर्मित हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा मतलब भ्रमित हैं। सबसे पहले लोगों को के अंदर जो डर बैठा हुआ है, लोग उससे उभरेंगे जब उस जो सरकार ने बजट पेश किया है, जब उस बजट के बारे में लोग जान पाएंगे। नौकरियों का बहुत टोटा है। सरकार ये कह रही है कि अगले साल तक 65 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सरकार जो बोल रही है उस चीज को अपन स्वीकार करते हैं, बाकी मिलेंगी और मिल रही है, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि काफी समय हो गया है और पिछले ये 2 साल तो लॉकडाउन, आगे जब चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब समझ में आएगा। महंगाई से लोगों की काफी उम्मीद है कि महंगाई कम होगी, सामान सस्ते होंगे और सरकार ने कहा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो है वो सस्ते होंगे, बाकी तो कोई महंगाई से राहत नहीं है। जनता को क्या उम्मीदें थी, किस तरीके की लोगों को महंगाई से राहत मिली? सर, महंगाई से ये है कि महंगाई इलेक्ट्रॉनिक और उस पे करने से कोई मतलब नहीं। गैस का पैन नंबर देखना चाहिए। डेली का पेट्रोल जलता है, एक आदमी आता है सर्विस करने, उसका 1200 से 1500 बजट जा रहा है, उसकी तो कबर टूटी पड़ी, घर क्या खिलाएगा? ये इस पर फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए। और दूसरी बेरोजगारी पे थोड़ा सा रोजगार का ये लाए इधर MP में। ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप लेकर आए हैं, जो लोग अपना खुद का रोजगार शुरू करेंगे उनको जो लोन दिया जाएगा उसमें जो है उनकी दरें कम। लोन तो दे देगी गवर्नमेंट, भरेंगे कैसे? अभी लॉकडाउन का चल रहा है, तब जो धंधा बना के बैठे हैं लोग, उनका ही बिजनेस नहीं चल रहा। क्यों सर? लोगों के मन में ऐसा बना है कि लोग रिस्क ले ही नहीं पा रहे ना। हमने मान दिया कि सरकार हमें लोन दे देगी, लेकिन हम भी तो ले पाए। हम जब ले पाएंगे ना, जब हमें आगे की चीजें, स्थितियां क्लियर दिखेंगी कि हमारा बिजनेस चल जाएगा। अभी का शिक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, कह रहे हैं कि अब डिजिटल पढ़ाई होगी, बच्चों की अब डिजिटल पढ़ाई होगी, टेलीविजन के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे।
टेलीविजन के माध्यम से बच्चे पढ़े हैं सर, न पहले से, और फीस बराबर ली जा रही है पेरेंट्सों से, और न वो पढ़ रहे न वो फोकस कर पा रहे। डिजिटल पढ़ाई से कोई उसका वो नहीं है। एक ये बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश के किसानों को केर बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति मिली है, सरकार की ओर से इसको बजट दिया गया है, इससे सिंचाई बेहतर होगी, लोगों का जो वहाँ के बुंदेलखंड के लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। ये चीज़ हम आपकी स्वीकारते हैं कि सरकार ने जिस दिन से सरकार ने अपना काम किया है और उस समय से किसानों के लिए बल्कि सबके लिए विकास किया है। ये नहीं कहते हैं कि विकास नहीं किया है, विकास किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्थितियां अभी लोगों की चल रही हैं, भाई पानी पहुंच रहा है, लोगों को मिल रहा है, जहां पे जो समस्याएं थी क्लियर हो रही हैं। अपन को भी लगता है कि कोई भी काम या कोई भी घोषणा होती है उसको पूरा होने में कुछ समय लगता है। ये नहीं है कि आज अपन ने घोषणा की या सरकार ने तो वो तत्काल संभव हो जाए या पूरी हो जाए, तो वो तो नहीं होता है, समय लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिन्हों सरकार को तत्काल करना चाहिए और सरकार उन चीज़ों को तत्काल में नहीं कर पा रही है। ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों को मकान मिलने वाला है, कई लाखों लोगों को जो है मकान मिलने वाला है। सरकार का एक ये बड़ा कदम है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी लिखा जी। क्या बजट के बारे में हमको बोलना अभी टू प्रायर, अभी हमने आज ही पढ़ा है, अभी उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, परंतु हम इस विश्वास से मैं कह सकता हूं कि हमारा जो देश बड़े सक्षम हाथों में है। जो भी इन्होंने किया होगा, आप विगत पुराने समय से आप देखिए, लोग हमेशा इस बात का वो करते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी। तो क्या जब ये सरकार आई नहीं थी तो क्या उसके पहले राम राज्य था क्या? बेरोजगारी तो थी, परंतु इस सरकार ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रही है, या जो अपने डीजल पेट्रोल या सब महंगा हो रहा है, टैक्स लग रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो तो आम आदमी पे फर्क पड़ रहा है ना सर। आप बोल लो जी। जो अभी 2 वर्ष से ऐसी त्रासदी आई जिसका किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं था, सब हम लोग जो भी कर रहे, किसी का इस पर कंट्रोल नहीं था। गरीबों को खाना पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, ये कहां से आ रहा है? सरकार के पास कोई ऐसे सोने का पेड़ तो नहीं लगा हुआ है, तो ये हम लोगों से ही तो लेके कर रही है। हम टैक्स देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो वंचित लोग थे, ये कोविड काल में जो हुआ, लोगों के पास पहुंचा, ये कहां से पहुंचता का? तो पैसा कहीं से तो आएगा और कहीं से जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब, मैं इतना बोल। आप कह रहे हैं कि विकास को लेकर सरकार काम कर रही है, गरीब लोगों के लिए सरकार ने काम किया। एक बड़ी सरकार की ये कह रहा है कि जो हम डिफेंस मतलब कि जो रक्षा संबंधी जो उपकरण थे वो हम विदेश से ज्यादा खरीदते थे, अब 65% देश के अंदर ही खरीदी होगी। हम विदेश से अब जो है वो जो डिफेंस के उपकरण है वो नहीं खरीदेंगे, बल्कि देश के अंदर ही उसका जो है वो प्रोडक्शन होगा और वहीं से खरीदा जाएगा। तो ये वोकल फॉर लोकल के लिए प्रधानमंत्री की जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी और इस बजट में भी दिखाई दी। वोकल फॉर लोकल, ये मेक इन इंडिया जो हो रहा है, ये सिर्फ बजट डिफेंस का बजट डिफेंस के लिए मत देखिए। उन्होंने टॉय इंडस्ट्री डाल रहे हैं, जो ज्यादातर चाइना से अपने पास आता था। टॉय इंडस्ट्री, जो लोकल टॉयज होते हैं, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, लकड़ी के खिलौने बनते थे, वो सब यहीं बन रहे हैं। अब कहाँ से चाइना से आ रहा? वो कर रहे हैं कि आप बच्चों से कहो कि अपने यहाँ के खिलौने खेलें। दूसरा, जो एक सिम वगैरह बनती थी जो है, वो सब अब चाइना के यहाँ कहाँ निर्भर है, यहाँ बनना शुरू हुआ है। सब लोग लोकल यहीं की सिम बनेंगी, यहीं का सारा सब कुछ होगा। हम विदेश के ऊपर क्यों निर्भर रहे हैं? यहाँ जब आएगा रोजगार, सिम यहाँ बनने लगेंगी सब, तो सब लोग एम्प्लॉयड होंगे यहाँ पे। ऐसा टॉय इंडस्ट्री आ गई, डिफेंस इंडस्ट्री आ गई, अरबों रुपए का बजट है डिफेंस इंडस्ट्री का, वो यहाँ पे सब बनने लगे बुंदेलखंड में। चलिए विवेक, आपके पास वापस लौटेंगे। अब सीधा अब को लिए चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता शाहिद सिद्दीकी जुड़े हुए हमारे साथ लखनऊ से। इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा चुनावी हलचल है और इस सब के बीच में उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश की जाएगी। शायद वहां की जनता से बात कर रहे हैं। शायद क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स है जनता का इस बजट को लेकर? हालांकि कहा जा रहा है कि काफी संतुलित बजट रखने की कोशिश की है, जनता क्या सोचती है?
बिल्कुल, अब से उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है। तमाम मुद्दे विपक्ष के पास हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, और चाहे वो एमएसपी मूल्य बढ़ाने का मुद्दा हो। और आज जो बजट आया है, 60 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात हुई है, एमएसपी का दाम बढ़ाने की बात हुई है, युवाओं को रोजगार देने की बात हुई है, और जो मध्यम वर्ग है उनको भी कहीं साधने की बात हुई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानते हैं कि आज जो बजट आया उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चाचा, आज बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज का बजट देश की गरिमा को देखते हुए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और देश के लिए समर्पित है। दूरदर्शिता को देखते हुए बजट पेश किया गया है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की गई है और समाज के लिए जो क्या है उसमें आने वाले समय में बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे बजट हमारे देश में आते रहे, आते रहे। बिल्कुल, देश की गरिमा को बढ़ाने का बजट है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आज 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, अरे नहीं, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। किस तरह से देखते, क्या कहना चाहेंगे? रसोई गैस जी, व्यापारियों के लिए बताया है, मांग है आगे जो है हम लोग जो है अपना रोज वाला हिसाब छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बजट बनाना चाहिए। नो डाउट बजट में युवाओं का ध्यान रखा गया है, मगर छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखा। बिल्कुल, जैसा आपसे कि आपने सुना कि इनका कहना है कि छोटे व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा गया। कॉर्पोरेट कल्चर को जरूर ही इस बजट में बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, मगर जो खुदरा व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, उनके लिए व्यापारी वर्ग नाराज है और कुछ लोग खुश भी। हमारे साथ ये स्थानीय संवाददाता समीर भी हैं, ये भी एक व्यापारी हैं, इनसे जानते हैं आज का बजट किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बजट यही था कि पिछली बार जो बजट हुआ था करीब तकरीबन 5.5 करोड़ का वो था, लेकिन इस बार 200 करोड़ का ज्यादा बढ़ाया गया है। और 60 लाख जैसे उन्होंने रोजगार की बात की है, उसमें तकरीबन मकान भी देने के लिए 80 लाख लोगों को दिया है, जो सराहनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना टाइम में जो लोगों के दुकान के किराए माफ नहीं हुए, किसी के जो लोग रेंट पर रहते थे, ये सब चीजें नहीं हुई है, इस पर भी सोचना चाहिए। बिजली हो गया, तमाम चीजें ऐसी हैं, पेट्रोल हो गया, कड़वा तेल हो गया। सबको तो खुश नहीं किया जा सकता, कहीं गैस का दाम कम है तो कहीं बिजली का दाम ज्यादा है, तो कहीं किसी छोटे व्यापारी जो हैं वो खुश नहीं है, मगर कॉर्पोरेट व्यापारी खुश हैं। तो उत्तर प्रदेश को पूरी साधने का काम इस बजट में किया गया है। कैसे किसानों को खुश किया जाए, कैसे युवाओं को खुश किया जाए, कैसे लोगों के बीच में रोजगार बढ़े, इन तमाम चीजों पे ये बजट पेश हुआ है। शुक्रिया शाहिद। चलिए अब ग्वालियर का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ग्वालियर की जनता अब क्या सोचती है। आज मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हम लोगों का रिस्पांस देख रहे हैं, विशेषकर सभी की नजर थी कि कहां पर उनको चीजें सस्ती होंगी। टैक्स तो है ही, साथ ही साथ चीजों की कीमतों को लेकर भी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिसको लगातार जो केंद्र सरकार है और अलग अलग राज्यों में भी सरकारें जो है इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर उन हालातों में जब न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में भी कच्चा तेल इतनी तेजी से महंगा हुआ है कि अब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक सस्ते विकल्प के रूप में अच्छा लगने लगा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि शायद यहाँ पे थोड़ा कुछ रियायतें मिलेंगी, हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला। चलिए अब हमारे साथ अजय शर्मा ग्वालियर से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जनता का कहना है इस बजट को लेकर। उम्मीद तो कई तरह की जताई जा रही थी, व्यापारी वर्ग भी उम्मीद लगाए बैठे थे और रोजगार करने वाले जो है नौकरी पेशा लोग, उनके लिए तो खैर घोषणा हुई है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं है। रोजगार को लेकर हालांकि ये जरूर सरकार ने कहा है कि 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो अजय, आज बजट पेश हुआ है और जाहिर तौर पर सभी की नजरें जरूर थी। अभी देखने को तो खैर यही मिल रहा है, मोटा मोटी अगले दिन सुबह अखबार पढ़ के ही समझ पाएंगे कि उनके हिस्से में क्या आया, लेकिन फिलहाल में अभी क्या रिएक्शन आ रहा है जनता का इस बजट को लेकर? कि लगातार ग्वालियर में देखा जा रहा है, कई लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किसानों के हित में जो बजट है नहीं रखा गया है, साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी हैं उनके हित में बजट नहीं रखा गया है, और साथ ही साथ युवाओं की जो एक
स्कूल में जो माइनिंग एलसीडी लगा करके उनको पढ़ाई कराई जाएगी। इस तरीके से डिजिटल इंडिया स्कूल बनाया जाएगा। साथ ही साथ कई व्यापारीगण भी ऐसे ही हैं जो छोटे व्यापारियों का खास तौर पर ज्यादातर ध्यान नहीं रखा गया और साथ ही साथ कई चीजें महंगी भी लगातार हुई हैं। ग्वालियर में चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो भी सस्ते कर दिए गए हैं और मोबाइल जैसे मोबाइल की बात करें तो ये सारे सामान सस्ते कर दिए और जो हीरो वगैरह हैं उनको सस्ता कर दिया गया है। अजय, युवाओं का क्या रुख है, क्योंकि रोजगार के वादे तो पहले भी हुए, इस बार 25 साल के विजन के साथ केंद्र सरकार ये बजट लाई है और रोजगार की खैर इस बार बातें तो हो रही है लेकिन ये लक्ष्य कब तक हासिल होगा इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। तो युवा क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, खासतौर पर जो रोजगार वाला सेक्शन है जहां पर सरकारी जो नौकरियां हैं उनको लेकर खासा उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं, तो जो दावे आज किए गए हैं सदन के अंदर उसको लेकर युवाओं का क्या रिएक्शन? लगातार युवा भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साथ ही साथ जो युवाओं के लिए खास नहीं निकाली। साथ ही साथ लगातार जो युवाओं में देखने को मिल रहा है कि जो पढ़ाई कर बैठे हैं और उनके लिए कोई नौकरियों की नहीं है। साथ ही युवाओं का ये भी उल्लेख में आ रहा है कि युवा पढ़ाई नहीं दोनों से हो जाता डिफरेंट ही रहना। चलिए, लगता है तकनीकी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, जो भी जानकारी आपने इस वक्त दी। जाहिर तौर पर अलग अलग शहरों से रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है और लगातार हम आप तक लोगों के रिएक्शन भी पहुंचाते रहेंगे और आप क्या सोचते हैं निश्चित तौर पर आप भी अनादि टीवी के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करके हमें बता सकते हैं। आज बजट पेश हुआ है और अभी क्योंकि सभी इस पर जो है विचार विमर्श कर ही रहे हैं और अभी इसका एनालिसिस चल रहा है, समय के साथ साथ इसमें और भी नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि आज हम इस बार देख रहे हैं, जो बीते एक साल में देश जिन हालातों से गुजरा है उसके बाद केंद्र सरकार ने आज जो बजट पेश किया उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी। अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई ज्यादा आशंकित थी जनता, क्योंकि बीच में उसको इलीगल कर दिया गया था, लेकिन अब बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये जो आदेश था केंद्र सरकार का उसे हटा दिया गया। लेकिन आज जो फैसला हुआ है आज सदन के अंदर कि 30% क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया जाएगा, कम से कम उन लोगों के लिए राहत की बात है। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसी पर भारत के अंदर कम से कम पाबंदी तो नहीं लगेगी। हाँ, इससे जो आपकी कमाई होगी उसके लिए आपको निश्चित रूप से टैक्स चुकाना पड़ेगा। हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जबलपुर से हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, आज बजट पेश हो चुका है, जनता के भी अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, कोई खुश है तो कोई निराश है और कुछ लोगों का मिला जुला जो बयान है कि वो ज्यादा ना ही खुश है ना दुखी है, लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसके चलते जो है कुछ खास बड़ी घोषणाएं हुई नहीं। क्या कुछ रिएक्शन है जबलपुर की जनता का? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से बजट अभी पेश किया गया है और चूंकि लोगों को अभी ज्यादा जानकारी नहीं पहुंची है या नहीं मिल पाई है, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा जानकारी होती जा रही है वो काफी, खासकर अगर हम मध्यम वर्गीय परिवारों की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा निराश जरूर हुए हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे, कुछ उम्मीदें थी कि शायद टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा और जो टैक्स पेयर हैं उनको एक बड़ी निराशा हाथ लगी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख्याल रखना था। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ना गैस और बढ़ती महंगाई को भी शायद ध्यान नहीं दिया गया, उस वजह से भी थोड़ा सा जनता में निराशा देखी गई। हालांकि कई बड़े बड़े दावे और बातें भी किए गए हैं, प्रावधान भी रखे गए हैं, जैसे 60 से 65 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं बजट में कुछ भविष्य के लिए जरूर बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन वर्तमान समय में जरूर जनता को निराशा हाथ लगी है। उम्मीदें जो जनता को थी वो पूरी नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं जनता निराश नजर आ रही है। बहुत लोगों से हमने बातचीत की इस बारे में, सभी का यही कहना था कि जो हम चाह रहे थे वो एक्चुअली में हुआ नहीं है और थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो महंगाई को लेके हो, डीजल पेट्रोल रसोई गैस, तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता काफी उम्मीद और आस लगाए बैठी थी, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपको